नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानी नैथानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आज का दंगल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब हैं और गर्म सियासी इधर जमीन पर अब गौरक्षा पर जंग चल रही है। ऊना में दलितों पर कुछ कथित गौरक्षकों के वार के बाद पीएम मोदी ने देश के 80% जो गौरक्षक हैं उनको फर्जी करार दिया था। अब पीएम मोदी के इस बयान पर वीएचपी खुलकर मैदान में उतर गई है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया पीएम के बयान के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल कर दिया कि वो बताएं कि आखिर उनके पास 80% गौरक्षक फर्जी हैं का आंकड़ा कहां से आया। उधर गाय को लेकर पुलिस से झड़प में यूपी के बलिया में एक शख्स की जान चली गई। क्या चुनाव तक जारी रहेगा गाय पर ये कोहराम? क्या गाय से कटेगी वोटों की फसल? क्या वीएचपी की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ेगी? करेंगे इन्हीं सभी सवालों पर बड़ी बहस, लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश का अगर विकास करना है तो उत्तर प्रदेश का विकास बहुत जरूरी है। ये देश का बहुत बड़ा सूबा है। आप मुझे बता दीजिए, ये सपा बसपा की सरकारें रहते उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है क्या? यूपी के काकोरी में आजादी के दीवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे अमित शाह अब सिर्फ विकास का नारा लगा रहे हैं। पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि यूपी में चुनाव का आधार सिर्फ विकास होगा। दलित समाज का कल्याण। लेकिन पीएम मोदी हाल ही में 80% गोरक्षकों को फर्जी बताकर अपनों की ही नाराजगी झेल रहे हैं। पीएम के बयान के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं। बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ा है, हमारी अपेक्षा थी आपके शासन में कानून के उल्लंघन करके हो रही गौ हत्या बंद हो, कसाईयों के रोजगार बने। प्रधानमंत्री आपने दुखी कर दिया, हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, हम किसी हिंदू के पास जाने के लिए योग्य नहीं रहे। वीएचपी आरएसएस की सहयोगी संगठन है। जानकार बता रहे हैं कि ऊना में दलितों पर कथित गोरक्षकों के अत्याचार के बाद विधानसभा चुनावों को देखते हुए पीएम मोदी ने कथित गोरक्षकों के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन वीएचपी की नाराजगी इस मुद्दे को बीजेपी के लिए जटिल बनाती नजर आ रही है। वीएचपी अब पीएम से अपना बयान वापस लेने की मांग कर रही है। साथ ही उसने सरकार को 6 सुझाव भी दिए हैं। सवाल ये है कि क्या वीएचपी की ये नाराजगी यूपी में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को गोरक्षकों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है? और क्या विपक्ष इस लड़ाई को अपने फायदे में तब्दील कर पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इसी मसले पर और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। उधर कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के नेता असीम वकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ वीएचपी के नेता विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ यहाँ हैं और गौ रक्षा दल के प्रवक्ता हरीश कुमार सिंगला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल जो है वो प्रेम शुक्ला जी आप ही से है। आपने सुना यहाँ पर प्रवीण तोगड़िया जी ने ये कहा है, तमाम बातें कही, लेकिन जो मेन चीज वो ये कि उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री गौरक्षा पर दिए अपने इस बयान को वापस लेंगे। क्या वापस लेंगे? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को गौरक्षा पर लिए गए बयान को वापस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में जो गौरक्षा वाला बयान जिसका उद्धरण आदरणीय प्रवीण तोगड़िया जी दे रहे हैं, उसमें गौ सेवक, गौ संवर्धक और गौरक्षक गोरख धंधेबाजों के बारे में स्पष्ट जो है उन्होंने वर्गीकरण किया है। गौ संवर्धन आवश्यक है, स्वयं गौ सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी रहे हैं और गौ रक्षा होनी ही चाहिए। लेकिन गौरक्षा के नाम पर जो गोरख धंधेबाजी चल रही है और जिसके कारण समाज में विद्वेष फैल रहा है, उसका विरोध जो है आदरणीय मोदी जी ने किया है और इससे कोई भी हिंदू इससे असहमत होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। चलिए विजय शंकर तिवारी जी, मुझे नहीं लगता है प्रेम शुक्ला जी की बातों से कि जिस तरह से ये कहा कि उम्मीद करते हैं कि बयान वापस लेंगे गौरक्षा के मामले पर, लग नहीं रहा। देखो, एक बात तो समझने की जरूरत है कि विश्व हिंदू परिषद के विषय में सारा देश जानता है कि हिंदू हितों की रक्षा की बात करता है, हिंदू हितों की रक्षा के साथ खड़ा होता है। और जो भी व्यक्ति, जो भी समाज, जो भी पार्टी, जो भी राजनीतिक दल हिंदू हितों के साथ खड़ा होता है, विश्व हिंदू परिषद उसके साथ खड़ा होता है। अगर कोई
हिंदू हितों के बीच में दिखाई पड़ता है तो विश्व हिंदू परिषद उस विषय का विरोध भी करता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसी तो कोई बात नहीं कही, तो प्रवीण तोगड़िया जी इस तरह से क्यों कह रहे हैं कि हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे? मतलब ऐसा क्या कर दिया? एक बात समझिए आप, एक बात समझिए जी। इस देश में हिंदू समाज जो है वो गाय के भक्त रूप में है, गाय की पूजा करता है, गाय के चारा खिलाता है और जब आवश्यकता पड़ती है तो गाय की रक्षा करने के लिए भी तैयार रहता है। उन्होंने जो कहा उनकी बात को बहुत स्पष्ट कहा है, बिल्कुल उसमें कोई घुमाव फिराव नहीं है। उन्होंने कहा कि जो डोजियर की बात कही गई, एक बात तो ये कही गई कि 80% की बात कही गई, वो 80% जो समाज है वो जो गौ भक्त के रूप में है, गौ रक्षक के रूप में है, गौ सेवा करता है, ऐसा जो 80% समाज है उसमें जो परसेंटेज बताया गया है ये किस आधार पर किया गया? एक तो उन्होंने ये कहा है, किस आधार पर किया गया है? प्रेम शुक्ला जी बताइए, क्या ज्यादा जल्दबाजी कर दी या जो जिस तरह की बात कही गई है आखिर किस बिना पर कह दिया कि 80% जो है उनकी दुकान चल रही है या गुंडई जो है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं? किस बिना पर कह दिया, कैसे कह दिया, कहां से आए आपके पास आंकड़े? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गौ सेवकों और गौ भक्तों के बारे में किसी प्रकार की कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की है। गौ रक्षा के नाम पर जो गोरख धंधेबाजी चलती है उसमें 80% लोग इस तरह के हैं। इसमें कहने में मुझे लगता है किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने उस वक्तव्य में भी साफ तौर पर कहा कि मुगल काल में एक ऐसा भी समय था जब मुगल जब हिंदू राजाओं पर हमला करते थे तो वो आगे गाय लेकर चलते थे ताकि जो है वहां से प्रतिरोध नहीं होगा कि इसमें जो है गौ हत्या होगी। और उसके बाद वो जो है मुगल जो है विजेता बनकर गौ के जो है कवच में विजेता बनते थे। आज राजनीतिक युग में कुछ लोग मुझे लगता है उनको संकेत दे रहे थे कि गाय को गौरक्षा के नाम पर गौरक्षकों को आगे करके कुछ लोग जो गौ सेवा करने वाले, गौ संवर्धन करने वाले जो सचमुच बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, तो कल अगर मैं यूपी के बलिया की बात करूं तो वहां पर आप लोगों ने क्या किया था? टिप्पणी नहीं है। कल आप लोगों ने वहां पर क्या किया था यूपी के बलिया में? उपेंद्र तिवारी जिस तरह से वहां पर अपने तमाम समर्थकों को लेकर पहुंच गए थे, वहां पर क्या हुआ था? आप नहीं जानते बलिया में क्या हुआ? ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, उसमें नहीं, बलिया में आपके हिसाब से क्या आपको होना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था मैं ये नहीं जान रही हूँ प्रेम शुक्ला जी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कल जो किया गया क्या वो ठीक था? नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप घटना में आपत्तिजनक जो चीजें कह रही हैं कृपया नहीं, क्या राजनीति चमकाने के लिए किया गया? क्योंकि चुनावी माहौल है इसलिए गाय का ये जो मुद्दा है ये तो जीवित रहना चाहिए, यही एकमात्र उद्देश्य है आपका? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव की राजनीति के हिसाब से कोई निर्णय नहीं लेती। अच्छा। कोई आंदोलन नहीं करती। कृपा करके जो है आप भारतीय जनता पार्टी को आप किसी प्रकार की इस तरह की चुनावी मुद्दे से जोड़ने का कष्ट ना करें। अच्छा, असीम वकार जी, सुन लिया आपने प्रेम शुक्ला जी क्या कुछ कह रहे हैं बलिया की घटना पर फिर किस लिए आपने इतना हो हल्ला किया? ये किस लिए जो आपकी बहादुर पुलिस है इस तरह से वहां पर पहुंच गई, लाठीचार्ज कर दिया, एक शख्स की जान चली गई, कुछ घायल हो गए जिसमें एक महिला भी शामिल है? ये प्रेम शुक्ला जी सब जानते हैं, सारी जानकारी। नहीं, वो तो कह रहे हैं क्या हुआ है उनको पता ही नहीं है। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। जरा उनकी मेरी बात सुनिए, जरा उनकी याददाश्त दुरुस्त कर दीजिए। ये सामना अखबार के एडिटर भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक एडिटर और फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के बाद मैं नहीं मान सकता कि इनके पास कोई जानकारी नहीं है। इनके पास सारी जानकारी है और गौ रक्षा की बात यहाँ चल रही है तो मैं बहुत शर्म से यहाँ पर जनाब बीएचपी के और भारतीय जनता पार्टी के दोनों के भाइयों को बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में एक जगह है हिंगोनिया में सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से गौशाला चलाई जाती है। 21 जुलाई से लेकर अब तक 1000 गायें वहां पे मर चुकी हैं और हालात ये हैं कि 5-5 फीट की दलदल में गाय फंसी हुई है, सफाई नहीं है, 40 गाय रोज मर रही हैं। इसकी हत्या की जिम्मेदारी किस पर जाएगी? मुसलमानों पे जाएगी, दलितों पे जाएगी, क्रिश्चियंस पे जाएगी, सरदारों पे जाएगी या वसुंधरा राजे सिंधिया पर, भारतीय जनता पार्टी पर, आरएसएस पे जाएगी? यहाँ पर पहले तो हमारे भाई ये जवाब दे। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, जहाँ वाकई में गायों को सेवा की दरकार है वहाँ पर
चाहे हम तथाकथित गौ रक्षकों की यहाँ पर बात कर ले, वो नदारद है, लेकिन जिस तरह से पीटा जा रहा है, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, हिंगोनिया अब हिंगोनिया की घटना पर इस बात को भी समझ लीजिए वहाँ पर कार्य भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों ने की। आपको एक आजमगढ़ की घटना बताता हूँ, दाता दीन नाम के व्यक्ति ने जो गऊ कटने जाती थी, गौ तस्करों के खिलाफ एक शिकायत करा, इसको पीट कर जो है मार डाला गया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने दाता दीन के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं की। अभी बदलापुर जौनपुर का एक इलाका है, वहां पर गौ तस्करों ने एक सिपाही को रौंद कर मार डाला, उस पर कार्रवाई तक नहीं हुई। जवाब दीजिए असीम वकार जी। आप असीम वकार जी जो गौ संरक्षण और गौ संवर्धन का कार्य सतत करते रहे हैं, उन पर तो आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, और जो सतत जो है गौ संहार में ही लिप्त है और गौ तस्करों का साथ देते हैं। आपको एक घटना बस्ती की बताते हैं, केसी पांडे गौ तस्करी पकड़े गए, उसमें जो एसपी थे, एसपी के खिलाफ कार्रवाई हो गई, आज तक प्रतीक्षा सूची में, और केसी पांडे को राज्य मंत्री बना दिया गया। तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी 100% वाली जाति से उनके कार्यकाल में गौ संहार करने वाले इस तरह से मुक्त घूम रहे हैं। कृपया इस पर भी कोई आप जो है दायित्व समझेंगे और जवाब देना चाहेंगे कि नहीं? एक बात समझिए, वकार साहब जो बात कर रहे थे, वकार साहब एक मिनट वकार साहब, दोनों बातें आपके साथ कहने के लिए नहीं है। संकट इसी बात का है, वकार साहब संकट इसी बात का है, आप जैसी पार्टी उनसे ही ज्यादा खतरा है कि अगर ये डोजियर बनने लगा तो जो देश में गौ सेवक हैं, जो उत्तर प्रदेश में गौ सेवक हैं, वो गौ सेवक आपकी जेलों में होंगे। ये संकट है। अच्छा, यही तो ये बताइए कि आप तो गौ माता को लेकर मजाक उड़ाते थे, आपको ये दया कहां से आ गई? आप कौन सी दया की बात करते हैं? उत्तर प्रदेश में जो गायें सड़क पर घूमती हैं उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई हक नहीं बनता क्या? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आखिर आप प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े करके आपके ऊपर भी बिल्कुल तिवारी जी, हम आ रहे हैं, जवाब देना होगा असीम वकार को। तो लगातार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वीएचपी की बीजेपी से नाराजगी की, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर जिक्र आया कल यूपी के बलिया में जिस तरह से जो पूरा हुआ, लाठीचार्ज हुआ, और यहाँ पर बीजेपी के जो हैं नेता उपेंद्र तिवारी अपने समर्थकों को लेकर पहुंच गए थे, धरना प्रदर्शन उन्होंने किया, और ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस के काफी कहने पर भी वो वहां से नहीं हटे थे, और फिर मजबूरी में पुलिस ने उनको यहाँ लाठीचार्ज किया। लेकिन पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने उनके पैसे छीन लिए थे। इससे पहले, ब्रेक से पहले कई सवाल उठे यहाँ पर असीम वकार पर। असीम वकार जी, आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि आपकी पुलिस का इस तरह का रवैया क्यों था? आपकी बहादुर पुलिस बुलंदशहर वाले मामले पर तो कुछ नहीं करती, आपकी बुलंदशहर की आपकी जो बहादुर पुलिस है वो AK-47 खुलेआम लेकर लोग घूम रहे होते हैं, तब तो कुछ नहीं करती है। और यहाँ पर इस तरह का रवैया जो अपनाया गया कल, निहत्थे लोगों पर जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, क्या वो ठीक था? बिल्कुल, आपने जिस तरह से यहाँ पर अपनी बात रखी है, इस पर मुझे कहते हुए फिर से बता रहा हूँ कि बहुत दुख हो रहा है कि जब आप सच्ची खबरें समाज तक पहुँचाएंगे नहीं। अभी प्रेम शुक्ला जी ने बदलपुर की बात की है, जौनपुर में चेकपोस्ट है बदलपुर, पहले उसका जवाब दीजिए असीम वकार जी। चेकिंग कर रही थी, शर्म नहीं आई कि आपकी पुलिस को निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाते हुए आरोप लगा गए? उसका एक शख्स की जान चली जाती है। आपका जवाब पहले दूंगा। प्रेम शुक्ला जी ने, सुनिए मेरी बात, प्रेम शुक्ला जी नहीं, आप मेरी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि बदलपुर में चेकपोस्ट पर त्रिलोक तिवारी नाम के सिपाही को कुचलकर मारने वाला जो गो तस्कर था, जो सरगना था, वो गिरफ्तार हुआ है। उसका नाम है संतोष पांडे, और संतोष पांडे को गिरफ्तार किया गया है। उसके पूरे गैंग का भंडा फोड़ा गया है। वो सालों से गाय को तस्करी करके कटवा रहा था। और उसके बाद बजरंग दल के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं जनाब अजय पांडे जी, मालूम पड़ा कि संतोष पांडे को फंस गया है, जिसके प्रदेश में भैंस चोरी होने के बाद पुलिस वाले भैंस छोड़ते हैं, उसी के प्रदेश में यही अपेक्षा थी आपसे। आपके ही प्रदेश में ऐसा हो सकता है। हम वही बात कह रहे थे। मैंने कहा तो आप मारपीट करेंगे। मैंने कहा वकार साहब, मैं वही बात कह रहा था। नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपकी पुलिस को शर्म नहीं आई निहत्थे लोगों पर इस तरह से वार करते हुए? जो आंसू गैस के गोले बरसाए गए। एक सेकंड के पक्ष में हो, गाय खाने के पक्ष में हो,
पुलिस के काम में भारतीय जनता पार्टी के लोग रोड कर रहे हैं, डोजियर बनाएगी भारतीय जनता पार्टी के लोग। मतलब आप ये कह रहे हैं, असीम वकार जी, अगर मैं आपकी बात सही समझ पा रही हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पर इसी तरह से आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि वो, अरे आप कैसे कह सकते हैं कि वो गौ तस्कर ही थे? क्या प्रूफ है आपके पास? कैसे कह सकते हैं आप? ये गौ तस्करों के डोजियर नहीं बनाएंगे, गौ भक्तों को डोजियर बनाएंगे, गौ भक्तों को प्रदान करेंगे, उनके हाथ पैर तोड़ेंगे। लेकिन आपके राज्य में आपके यही शंका थी, इस भाषण के बाद यही दिक्कत थी, आप जैसे लोग अब डोजियर किसका बनाएंगे? डोजियर गौ भक्तों का बनाएंगे, आप गौ तस्करों का डोजियर नहीं बनाएंगे। पैर किसके तोड़ेंगे? गौ भक्तों के पैर तोड़ेंगे। डोजियर आप ना गौ तस्करों को बनाएंगे ना उनका पैर तोड़ेंगे। अब आप तो यहाँ पर कह रहे हैं विजय शंकर तिवारी जी, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि डोजियर बनाइए, दूसरी तरफ आप ही के प्रवीण तोगड़िया यहाँ पर ये कहते हैं कि डोजियर तो आतंकवादियों के बनते हैं। तो आप किस जगह पर हैं? आप ये वाली बात कर रहे हैं, आपकी इस बात को सही माने या आपकी इस बात को सही माने? बिल्कुल, हमने यही कहा कि डोजियर गौ भक्तों के नहीं बनने चाहिए, डोजियर गौ तस्करों के बनने चाहिए। डोजियर किसके बनने चाहिए? डोजियर उनके बनने चाहिए जो असंवैधानिक तरीके से, तो आप ही के लोग हैं। बिल्कुल। अरे आप वकार साहब, आपके प्रदेश में कल की घटना हो गई, गौ भक्तों पर आपकी पुलिस ने लाठी चलाई। विजय शंकर तिवारी जी, लेकिन चोरी होने पर 10 दिन लगा देती है। जिम्मेदार इसके लिए किसको मानते हैं? लेकिन विजय शंकर तिवारी जी, एक सेकंड, विजय शंकर तिवारी जी, आप किसको इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि उपेंद्र तिवारी भी यहाँ पर अपने हजारों समर्थकों के साथ वहां पर पहुंच गए। क्या धरना प्रदर्शन इस तरह से या जिस तरह से वहां पर किया गया, क्या वो ठीक था? क्या मानते हैं? बीजेपी गलत है या एसपी गलत है? इस देश में संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं क्या? इस देश में संवैधानिक तरीके से अपनी बात उठाने का हर को अधिकार है। जिस तरह से वहां पर जो कुछ हुआ वो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो रहा था। मैं इसी पर लौटूंगी, एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। बाकी और 3 मामले में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गौ रक्षा पर, जिस तरह से बीजेपी बनाम वीएचपी हुआ है। वीएचपी के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रवीण तोगड़िया, उन्होंने ये कहा है कि गौ रक्षा पर जिस तरह से बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्हें अपना वो बयान वापस लेना चाहिए। लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ मुकेश नायक कांग्रेस की ओर से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ बीएसपी से फैजान खान साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश नायक जी, मैं आपसे यहाँ पर रिएक्शन लेना चाहूंगी कि जिस तरह से बीजेपी वीएचपी ये परिवार में जो फूट पड़ी है, आपकी तो बांछें खिल गई होगी। आपको लग रहा होगा कि चलिए ये फूट का फायदा उठाने का एक सुनहरा मौका है। वैसे भी यूपी में आप कमजोर हैं, तो आपको लगता है कि इसका फायदा आपको मिलेगा? आप हमें ही बुलाइए ना, गौ रक्षा का मुद्दा है, गौ रक्षा पे हमें बोलने दीजिए। मैं आ रही हूँ हरीश जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। मुकेश जी, आपसे मेरा सवाल है। ये गौ रक्षक है तो गौ रक्षा पर इन्हें बोलने दीजिए, पर मैं इनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। इन्होंने ये कहा कि मोदी जी ने जो बयान दिया वो गौ रक्षकों के बारे में नहीं है। भारतवर्ष में 3000 गौशालाओं का रजिस्ट्रेशन है वन और पर्यावरण विभाग के तहत, जिसमें केंद्र सरकार गौशालाओं को अनुदान देती है। यह अनुदान 2011 में 2778 लाख था और ये 2016 में 785 लाख हो गया, यानी अनुदान 70% कम कर दिया, 70%। दूसरी बात, ये अखलाक ने गौमांस खाया या नहीं खाया, यूपी में इस पर पंचायत बुलाई जा रही है। इनके गृह मंत्री पूरे देश के सामने कहते हैं। मैं बस ये पूछ रही हूं कि आपको लगता है कि ये एक सुनहरा अवसर है, इसका फायदा उठाया जाए जो ये फूट पड़ गई है परिवार में? ये घटियावाद का दौर है, ये सुनहरा अवसर नहीं है। कभी कभी किसी देश में जब बड़े बड़े ज्ञानी लोग मुद्दे उठाते थे, उतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग उसका उत्तर देते थे। अच्छा। आज देश में मूर्ख लोग सवाल उठा रहे हैं, पूरा देश परेशान है उस पर जवाब देने के लिए। ये मेरे लिए सुनहरा अवसर नहीं है। ये देश एक घटियावाद की राजनीति के दौर से गुजर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर देश में ये सरकार वास्तव में गौ रक्षक है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मांस का निर्यात 30 लाख टन हो गया। पूरी दुनिया में जो मांस का निर्यात होता है, ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब लूंगी, 63% भारत मांस का निर्यात करता है। मुकेश जी, मैं आऊंगी, लौटूंगी, आपकी इस बात का जवाब भी लूंगी। इससे पहले कि मैं हरीश जी के पास जाऊं, मेरे साथ फैजान खान भी है। फैजान खान साहब, आप कैसे देखते हैं इस अवसर को अपने लिए? कर दिया है। बोलिए फैजान। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा इस बात पर कि गाय का सम्मान और गाय पर राजनीति दोनों बिल्कुल विपरीत चीज हैं।
गाय का सम्मान अपने स्वभाव से, अपने मन से, अपने अंतरात्मा से आता है और गाय पे राजनीति किसी से छुपी हुई नहीं है कि पूरा भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार का इलेक्शन गाय पे ही लड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि प्रदेश और प्रदेश जैसे इलेक्शन आता है, ये गाय पे राजनीति जो शुरू हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और बलिया में जो हुआ, चाहे राजस्थान में जो हुआ, तो मैं अपने सारे बड़े भाइयों से अनुरोध करता हूं कि गाय का सम्मान करना सीखें, गाय पे राजनीति करना ना सीखें और देशवासियों को गाय पे सम्मान करना सिखाएं। और एक सेकंड मुझे शंकर तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगी। आप अपने हिस्से का भी बोल चुके हैं, अभी और भी पैनल में मेरे पास गेस्ट है। ठीक है फैजान साहब, ठीक है आप नसीहत दे रहे हैं, सुन लिया, बट मुझे नहीं लगता कि वो ये गलती दोबारा करेंगे जो कि वो बिहार में कर चुके हैं। मेरे साथ यहाँ पर गौरक्षा दल से हरीश कुमार सिंगला जी जुड़े हुए हैं। सिंगला जी, क्या आपत्ति है आपको पीएम की बात से? क्यों आखिर अगर आप सच्चे गौरक्षक हैं तो फिर सच्चे गौरक्षकों के लिए तो प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तो फिर ये आपत्ति क्यों? नहीं, जरा पहले पूछ लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। गौरक्षक जो है वो गोरख धंधा करते हैं, 80% गौरक्षक गो धंधा नहीं करते, कोई 10-20% हो सकते हैं। डोजर बनाने की बात मोदी साहब ने कही है, वह भी सामने आ जाएगी। पहले मोदी साहब सभी राज्यों को यह देश दे दीजिए कि जहां पर गौ हत्या पर पाबंदी है वहां 4A4B की वायलेशन बंद करवाइए। जो डिप्टी कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ती है वो लें, क्योंकि जो मीट प्लांट में साबुन फैक्ट्रियों में चर्बी बढ़ रही है, मीट प्लांट से जाकर उसको बंद करवाइए। और बात 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी आपकी बात पूरी होने दे रही हूँ, लेकिन मेरी बहुत ही सीरियस मुद्दा है। 1 मिनट में जी, आप गौरक्षक है ना? गौरक्षक है। जब गाय बूढ़ी हो जाती है, जब गाय दूध देना बंद कर देती है, तब आप लोग क्या करते हैं? हम लोग उसे गौशाला में रखकर उस गौ माता की सेवा करते हैं। अच्छा। जब मोदी साहब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था सेवा करते हैं सर, गौशाला में 500 से 1000 गाय मरते हैं। हमने ये सोचकर काम किया, गौशाला में 500 से 1000 लोग मरते हैं। कि मोदी साहब आएंगे तो गौ माता की रक्षा होगी, लेकिन 472 गौशाला पंजाब में है, किसी को 1 पैसा फुट्टी कौड़ी नहीं थी। हमारे पंजाब में गौ सेवा कमीशन बनाया, वो गौ सेवा कमीशन नहीं, बुच्चर सेवा कमीशन बना के जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। हम इतने परेशान और इतना दुखी है हर गौ भगत के पूछिए मत, और सारी भी पार्टियां गौ के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी जवाब। सर आपसे ज्यादा परेशान तो गाय है हिंदुस्तान की, जो अनाज नहीं प्लास्टिक खा के मर रही है। इस पर भी गौर कीजिए। ये सामान्य हिंदू का अपना दायित्व और हिंदू बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। कुछ लोग गौरक्षा के नाम पर विरोधियों की राजनीति में उलझ रहे हैं, क्योंकि सड़क से उठाने की जिम्मेदारी जिस तरह से कह रहे हैं सरकार की होती है। इस बात को भुला दे रहे हैं कि पिंक रिवॉल्यूशन क्यों नहीं पहचानती, कांग्रेस की देन थी। भारत बीफ निर्यात के नंबर 1 तीसरे क्रमांक पर आ गया है। दूसरी तरफ कृपा करके जो है देश को जो है आप विकृत करने से बचे। गौ संवर्धन करना, गौ का जो है संरक्षण करना और गौ सेवा करना, ये बड़े व्यापक ढंग से इस देश में चल रहा है। गौ रक्षा के नाम पर जो राजनीति कांग्रेस के कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ गौरक्षकों को आगे करके इस देश में विद्वेष फैलाना चाहते हैं, उससे बाहर आए। सामान्य आपकी हकीकत को, आपके षड्यंत्र को अच्छी तरह प्रेम शुक्ला जी यही मुद्दा था जिसने बिहार में आपको डुबो दिया, लेकिन ये यूपी चुनाव है, आपको फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत यहाँ पर होगी। नहीं सुन तो लीजिए, अभी आप अभी बलिया वाला उदाहरण दे रही थी। बलिया के उदाहरण में आपने जो गौ छुड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक गया, उस पर गोलीबारी की, किसने किया? समाजवादी पार्टी के लोग गोलीबारी करते हैं। आपको याद आ गया प्रेम शुक्ला जी? अभी तो आप कह रहे थे कि बलिया में क्या हुआ आपको कुछ पता ही नहीं है। पायलट करना चलाई जाए। चलिए अच्छा है कि इस 1 घंटे के दरमियान आपकी याददाश्त थोड़ी तेज हो गई, आपको याद आ गया। तो आज का दंगल आप देख रहे हैं जिसपे गौरक्षा पर बड़ी बहस हो रही है, और एक एक फाइनल कमेंट मैं अपने सभी मेहमानों से चाहूंगी। फैजान खान, मैं आपसे यहां पर जानना चाहूंगी कि क्या आपको लग रहा है कि चूंकि चुनावी समर है, चुनावी माहौल है, तो
ये पूरी तरह से स्क्रिप्ट के तहत किया जा रहा है? जाहिर सी बात है, इसमें पूरी तरीके से हम बीजेपी और वीएचपी की मिली भगत देखते हैं, क्योंकि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। गाय का सम्मान करना चाहिए। गाय प्लास्टिक से मर रही है खा के, ये लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल असंप्रदायिकता को फैलाने के लिए कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, बीजेपी और वीएचपी दोनों का इसमें नाटक है और कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति है। गाय से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। चल रही है। असीम वकार जी, आपका भी मैं एक फाइनल कमेंट चाहूंगी। आपको भी लगता है कि ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है? नहीं, फाइनल कमेंट के साथ साथ एक मशवरा दे रहा हूं भारत सरकार को, मोदी जी को, प्रेम शुक्ला जी को, कि ये माता, मतलब माता से मेरा मतलब गौ माता, असली वाली माता नहीं, गौ माता, ये माताएं जो नाली में पानी पी रही हैं और जो पॉलिथीन खा रही हैं, इनके मालिक भी होंगे। तो भारत सरकार एक ऐसा कानून बनाए कि जिसकी माता पॉलिथीन खा रही है और नाली में पानी पी रही है, उस आदमी के खिलाफ एनएसए का प्राविधान होना चाहिए। ठीक है हरीश श्रृंगला जी, आपसे भी मैं एक फाइनल कमेंट चाहूंगी। आपको क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरक्षकों को गुंडा कहते हैं। ठीक है, गौरक्षक कभी गुंडे नहीं हो सकते। गौरक्षा दल की तरफ से 2000 से ज्यादा पर्चे एफआईआर लॉन्च करवाई गई हैं कसाईयों की तरफ। चलिए ठीक है, भाजपा प्रेम शुक्ला जी और विजय शंकर तिवारी जी, आपने सुना सभी के यहाँ पर फाइनल कमेंट। आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ नहीं, आप लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। पहले प्रेम शुक्ला जी, फिर मैं एक फाइनल कमेंट विजय शंकर तिवारी जी से भी लूंगी। सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं आप, कुछ नहीं है। खाने को बांदरी, डंडे खाने को रिच, इसलिए ठीक है हरीश जी, नेता नहीं, जो ड्रामेबाज हैं वो किसी गंभीर मुद्दे को भी ड्रामा कह सकते हैं, तो इनको ड्रामा कहने की इनकी आदत है, ये ड्रामा करते रहें। गौ संवर्धन आवश्यक है, दुग्ध क्रांति आवश्यक है, गायों का संरक्षण आवश्यक है, लेकिन गौ संरक्षण के नाम पर गोरखधंधेबाजी इसको बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। असीम वकार साहब को भी नौटंकी है, समाजवादी पार्टी ने करार दिया इसको। पशुपालन एक उत्तर प्रदेश सरकार में गौ पालक मुलायम सिंह यादव, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, लाएं, आप उसकी शुरुआत करें। समय की कमी है मेरे पास। फाइनल कमेंट। देश में जो लोग पहले ही गौ विरोधी थे, गाय खाने को, गाय के मांस को खाने को बढ़ावा देते थे, संकट ऐसे लोगों के सामने उन सरकारों से नहीं, जो गौरक्षक हैं, मैं चाह रही थी कि आप वो ये कह रहे हैं कि आप नौटंकी कर रहे हैं, बीजेपी से नाराजगी जो लोग जिंदगी भर से नौटंकी करते आ रहे हैं, वो नौटंकी ही सोचेंगे और नौटंकी करेंगे। अभी भी वो लोग नौटंकी कर रहे थे, इसलिए उनको नौटंकी के भी कम पड़ेगा। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि कामधेनु को सिर्फ कामधेनु ही रखा जाए, उससे वोट धेनु ना बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।